बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। शाम का वक्त था और दिल्ली की ट्रैफिक बाहर अब भी चीख रही थी। ऑफिस के ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस कुछ सिस्टम्स की नीली रोशनी कमरे को जिंदा रखे हुए थी। रिया ने अपनी फाइल बंद की, आंखें मॉनिटर से हटाईं और गहरी सांस ली। 8 घंटे से वो एक ही रिपोर्ट पर झुकी हुई थी, लेकिन असल थकान काम की नहीं थी। वो थी किसी और की यादों की। सिद्धार्थ, कंपनी में नया प्रोजेक्ट मैनेजर। कुछ महीनों पहले जब वो ज्वाइन हुआ था, तब रिया ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। पहली मुलाकात में ही सिद्धार्थ ने बिना किसी कोशिश के रिया का ध्यान खींच लिया था। कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई, आवाज में ठहराव और बातों में एक अजीब आत्मविश्वास। रिया, ये रिपोर्ट आप ही तैयार कर रही थी ना तोशिना? जी सर। सर नहीं, सिद्धार्थ कहो। ऑफिस के बाहर भी तो इंसान रहते हैं ना हम। रिया मुस्कुराती थी, पर दिल में एक हल्की हलचल हुई थी। दिन बीतते गए, प्रोजेक्ट मीटिंग्स बढ़ती गईं और बातों का सिलसिला भी। पहले सिर्फ काम की बातें थीं, फिर कॉफी ब्रेक में हंसी मजाक, फिर शाम की बातें और फिर रातों में चैट। कभी कभी रिया सोचती, क्या वो दोस्ती है या कुछ ज्यादा? लेकिन फिर वो सिद्धार्थ की आंखों में देखती और हर जवाब खुद ब खुद मिल जाता। एक शाम सिद्धार्थ ने कहा, रिया, तुम्हें कॉफी पसंद है या बारिश? रिया हंस पड़ी। दोनों, पर आज बारिश ज्यादा प्यारी लग रही है। तो आज कॉफी मेरी तरफ से और बारिश तुम्हारे नाम। वो दोनों ऑफिस की छत पर खड़े थे। चारों तरफ शहर की लाइट्स, ऊपर से गिरती बूंदें और उनके बीच सन्नाटा। सिद्धार्थ ने रिया के बालों से पानी हटाया, धीरे से। तुम्हें पता है, जब तुम भीगती हो तो दुनिया थम जाती है। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली, पर उसके होठों पर जो मुस्कान थी, वो सब कह गई। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लंच एक साथ, देर रात तक रिपोर्ट्स पर बहाने से कॉल्स, और फिर वो खामोश पल जब दोनों कुछ नहीं कहते थे, पर बहुत कुछ महसूस करते थे। ऑफिस के एक कोने में, जहां खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी, वो दोनों अक्सर बैठते थे। सिद्धार्थ की नजरें रिया पर ठहर जाती और रिया बस मुस्कुरा देती। कभी कभी उसकी उंगलियां सिद्धार्थ की उंगलियों को छू जाती और वही एक छूना पूरे दिन का सुकून बन जाता। एक शाम सब कुछ बदल गया। रिया ने देखा, सिद्धार्थ का फोन टेबल पर पड़ा था और स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, आई मिस यू टू बेबी, वेटिंग फॉर यू टुनाइट। रिया का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने फोन उठाया, नाम पढ़ा, नैन्या। उसके बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शाम को जब सिद्धार्थ आया, रिया चुप थी। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। रिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? शायद तुम खुद से छुपा रहे हो सिद्धार्थ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखें भर आईं। सिद्धार्थ की नजरों में भी दर्द था। रिया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर तुमने पहुंचाई, और सबसे बुरा ये कि बिना कहे पहुंचाई। वो रात दोनों के लिए लंबी थी। रिया घर लौटी, पर नींद नहीं आई। उसकी हथेलियों में अब भी सिद्धार्थ का स्पर्श था, जो अब चुभने लगा था। सुबह ऑफिस में उसने रिजाइन लेटर टाइप किया। मे बी सम स्टोरीज आर ब्यूटिफुल, ओनली अंटिल दे एंड। वो चिट्ठी सिद्धार्थ की टेबल पर रखकर चली गई। 3 महीने बाद रिया मुंबई में थी। नई नौकरी, नया शहर, नई शुरुआत। पर हर बार जब बारिश होती, वो ऑफिस की वो शाम याद आ जाती, जहां सिद्धार्थ ने कहा था, जब तुम भीगती हो तो दुनिया थम जाती है। वो मुस्कुरा देती और फिर एक आंसू गिर जाता। एक दिन उसे मेल मिला, फ्रॉम सिद्धार्थ मेहता। सब्जेक्ट, इफ यू एवर रीड दिस। रिया, मैंने सब खो दिया। नैना चली गई, और तुम भी। शायद मैं प्यार के लायक नहीं था, लेकिन तुम थी सबसे सच्ची। अगर कभी फिर बारिश में भीगो तो समझ लेना, मैं भी उसी आसमान के नीचे हूं। रिया ने मेल बंद किया। आसमान में फिर बादल छा चुके थे। उसने खिड़की खोली और खुद को बारिश में भीग जाने दिया। वो जानती थी, कुछ मुलाकातें हमेशा अधूरी ही खूबसूरत लगती हैं। कुछ सालों की दूरी और बदलते शहर की हल्की रफ्तार ने रिया और सिद्धार्थ के बीच की खामोशी को और गहरा कर दिया था। मुंबई की हल्की बारिश में रिया ऑफिस के गेट पर खड़ी थी। उसने अपने हाथों में
कॉफी का कप पकड़ा हुआ था और खिड़की के बाहर गिरती बूंदों में खुद को खोए हुए देखा। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच, पर दिल में पुरानी यादें इतनी ताज़ा थीं कि कभी-कभी वो खुद को रोक नहीं पाती। साथ ही शहर का वो छोटा सा कैफे था जहां उसने पिछले साल एक प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड की थी। उसे अब याद आया, वही जगह थी जहां उसने पहली बार सिद्धार्थ के साथ चुपचाप बैठकर रिपोर्ट्स पर काम किया था। सिद्धार्थ दिल्ली छोड़कर अब मुंबई में एक नए प्रोजेक्ट के लिए आया था। जिंदगी की तेज रफ्तार और नौकरी की जिम्मेदारियों ने उसे बदल दिया था, पर उसके अंदर वही आकर्षण और वही मुस्कान अभी भी थी। एक दिन ऑफिस की पार्किंग में जब रिया कार में बैठकर फोन चेक कर रही थी, उसने देखा सिद्धार्थ वहीं खड़ा था, हाथ में फाइल और मुस्कान में वही पुरानी चमक। रिया के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसने सालों पहले उसकी दुनिया रोक दी थी। रिया, उसका नाम जुबान पर आते ही रिया की आंखें चमक उठीं। सिद्धार्थ, उसने धीरे से कहा। दोनों के बीच वही सन्नाटा था, जैसे समय थम गया हो। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। रिया मुस्कुरा दी। और कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। काफी देर तक दोनों खड़े रहे, बारिश की हल्की बूंदों में भीगते हुए। बादल छाए थे, पर उनके दिलों में सूरज की गर्माहट थी। सिद्धार्थ ने रिया की हथेली अपने हाथ में ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे, पर अब जब मिल गए हैं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। रिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, सिद्धार्थ, अब कोई दूरी नहीं, अब कोई डर नहीं, बस तुम और मैं। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने ऑफिस के बाहर उस पुराने कैफे में बैठकर कॉफी पी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, पर इस बार दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। सिद्धार्थ ने रिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम जानती हो, बारिश हमेशा कुछ याद दिलाती है। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। रिया हंसी और बोली, और मुझे ये एहसास कि कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते, बस थोड़ा वक्त लगता है वापस आने में। और फिर पहली बार इतने सालों बाद रिया और सिद्धार्थ ने अपना हाथ थामकर पूरा विश्वास किया कि अब कोई जुदाई नहीं होगी, कोई अधूरी चाहत नहीं, बस बारिश, प्यार और साथ, हमेशा के लिए। बारिश की वो बूंदें अब सिर्फ मौसम नहीं थी, ये उनकी कहानी का हिस्सा बन गई थी। अधूरी नहीं, बल्कि पूरी।